नमस्कार। चलिए आज कंप्यूटर स्टोरेज की दुनिया में थोड़ा गहरा उतरते हैं। बात करेंगे दो सबसे बड़े नामों की, हार्ड डिस्क ड्राइव्स और सॉलिड स्टेट ड्राइव्स। जी हाँ, वही एचडीडी बनाम एसएसडी की बहस। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कंप्यूटर हमें ही पीछे छोड़ रहा है? वो कंप्यूटर को ऑन होने का लंबा इंतजार या किसी ऐप का धीरे धीरे खुलना, हम सब ने ये झेला है और सच कहूं तो ये बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है। अक्सर हम सोचते हैं कि अरे प्रोसेसर धीमा होगा या शायद रैम कम है, लेकिन ज़्यादातर मामलों में ना कंप्यूटर की स्पीड की सबसे बड़ी रुकावट, जिसे बॉटलनेक कहते हैं, वो कुछ और ही होता है। तो वो असली वजह क्या है? चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। असल में ज़्यादातर मौकों पर कल्प्रिट होती है हमारी स्टोरेज ड्राइव। हाँ, यही वो कंपोनेंट है जो तय करता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम और सारे प्रोग्राम्स कितनी तेज़ी से लोड होंगे। तो इस मैदान में ना दो मेन टेक्नोलॉजीज आमने सामने हैं। एक तरफ है पुरानी जानी पहचानी हार्ड डिस्क ड्राइव और दूसरी तरफ है नई और बिजली की तरह तेज सॉलिड स्टेट ड्राइव। एक है मैकेनिकल तो दूसरी है पूरी तरह से डिजिटल। और यहीं पर इन दोनों के बीच का सबसे बड़ा मतलब फंडामेंटल फर्क सामने आता है। एचडीडी ये डेटा स्टोर करने के लिए घूमने वाली प्लेट्स का इस्तेमाल करती है और एसएसडी वो फ्लैश मेमोरी चिप्स यूज करती है जिसमें कोई हिलने डुलने वाला पार्ट होता ही नहीं है। तो चलिए पहले हार्ड डिस्क ड्राइव यानी एचडीडी को समझते हैं। ये एक पुरानी टेक्नोलॉजी है, सही है। इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक छोटे रिकॉर्ड प्लेयर की तरह सोचना। बिल्कुल वैसे ही इसके अंदर मैग्नेटिक प्लेट्स होती हैं जो बहुत तेजी से घूमती हैं और एक मैकेनिकल आर्म उन पर डेटा को पढ़ता और लिखता है। अब आते हैं सॉलिड स्टेट ड्राइव यानी एसएसडी पर। यह है आज की टेक्नोलॉजी, एकदम मॉडर्न। इसकी कल्पना ना एक बहुत बड़ी और सुपर फास्ट यूएसबी स्टिक की तरह की जा सकती है। इसमें डेटा इलेक्ट्रॉनिकली फ्लैश मेमोरी चिप्स पर स्टोर होता है और क्योंकि सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक है तो इसमें कोई मूविंग पार्ट है ही नहीं। ठीक है, तो अब जब बेसिक आइडिया क्लियर हो गया है तो क्यों ना इन दोनों का एक सीधा सीधा कंपैरिजन किया जाए। देखते हैं कि एक दूसरे के मुकाबले में कौन कहां टिकता है। तो देखिए, तीन सबसे जरूरी चीजें हैं जिन पर हमें ध्यान देना है: स्पीड, ड्यूरेबिलिटी और पैसा यानी कॉस्ट। स्पीड की बात करें तो इसमें तो कोई शक ही नहीं, एसएसडी साफ साफ विनर है। ड्यूरेबिलिटी मतलब मजबूती, यहां भी एसएसडी आगे है क्योंकि इसमें कोई मूविंग पार्ट्स नहीं होते, तो गिरने या झटका लगने से खराब होने का खतरा बहुत कम होता है। लेकिन जब बात आती है कीमत की तो एचएसडी आज भी सबसे सस्ता ऑप्शन है, खासकर तब जब बहुत ज्यादा स्टोरेज चाहिए। और जरा ये स्पीड का फर्क देखिए, ये सच में कमाल का है। एक नॉर्मल एचडीडी करीब 160 मेगाबाइट्स प्रति सेकंड की स्पीड देती है, वहीं एक स्टैंडर्ड साटा एसएसडी इससे लगभग 5 गुना तेज है। और जो आजकल की मॉडर्न एनवीएमई एसएसडी आती है वो तो एक एचडीडी से 50 गुना, जी हां 50 गुना तक तेज हो सकती है। ये बहुत बहुत बड़ा फर्क है। अच्छा, कुछ और भी फर्क हैं। टेक्नोलॉजी की बात तो हम कर ही चुके हैं, मैग्नेटिक वर्सेस फ्लैश। अब बात करते हैं आवाज की। ये एक बड़ा फैक्टर है। एचडीडीज के अंदर पार्ट्स घूमते हैं तो एक हल्की आवाज आती है क्लिक करने की, जबकि एसएसडीज वो एकदम शांत होती हैं। और लाइफ स्पैन देखिए, दोनों की एक उम्र तो होती है, पर आजकल की एसएसडीज भी कई सालों तक बिना किसी परेशानी के चलती हैं। तो सवाल ये है कि आखिर ये फर्क है क्यों? चलिए थोड़ा और अंदर झांकते हैं और समझते हैं कि ये दोनों ड्राइव्स असल में काम कैसे करती हैं। देखिए, एक एचडीडी के अंदर प्लेट्स हजारों आरपीएम की रफ्तार से घूम रही होती हैं, मतलब 1 मिनट में हजारों चक्कर। अब जब भी कोई फाइल चाहिए होती है तो एक मैकेनिकल आर्म को घूमकर उस प्लेट पर ठीक उसी जगह पर पहुंचना पड़ता है। इस फिजिकल मूवमेंट में जो टाइम लगता है ना, उसे सीक टाइम कहते हैं और यही यही इसकी धीमी स्पीड का सबसे बड़ा कारण है। अब इसकी तुलना करिए एसएसडी से। यहां कोई घूमने वाली प्लेट नहीं, कोई मूविंग आर्म नहीं, डेटा तक पहुंच लगभग तुरंत होती है, इंस्टेंट। कोई फिजिकल मूवमेंट नहीं, कोई सीक टाइम का झंझट नहीं। बस यही वजह है कि ये इतनी तेज है। तो की पॉइंट क्या है? इंस्टेंट एक्सेस। तो इतनी सब जानकारी के बाद सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि कौन सी ड्राइव चुननी चाहिए। चलिए इस उलझन को सुलझाते हैं और देखते हैं कि सही चॉइस कैसे की जाए। देखिए, एक एसएसडी तब चुननी चाहिए जब प्राथमिकता परफॉर्मेंस हो। सीधी सी बात है, ये किसी भी कंप्यूटर को तेज करने का सबसे अच्छा अपग्रेड है। ऑपरेटिंग सिस्टम, चाहे वो विंडोज हो या मैकओएस, वो तो हमेशा एक एसएसडी पर ही होना चाहिए। अगर गेमिंग का शौक है तो गेम्स बहुत तेजी से लोड होंगे। और लैपटॉप्स के लिए तो ये और भी बढ़िया है, बैटरी भी बचाती है और झटकों को भी आसानी से सह लेती है।
तो फिर HDD किसके लिए है? अगर बहुत ज़्यादा स्टोरेज चाहिए, मेरा मतलब है 4 टेराबाइट या उससे भी ज़्यादा, तो HDD से सस्ता कुछ नहीं। अगर बजट थोड़ा टाइट है या फिर इसे सिर्फ फाइल स्टोर करने के लिए एक दूसरी ड्राइव की तरह इस्तेमाल करना है, तो HDD आज भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। और यहीं से एक बहुत ही पॉपुलर सोल्यूशन निकल कर आता है। सबसे कॉमन सेटअप क्या है? दोनों का इस्तेमाल करना। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम और प्रोग्राम्स के लिए एक छोटी तेज SSD और अपनी सारी फिल्मों, फोटोज और दूसरी बड़ी फाइलों के लिए एक बड़ी HDD। इससे क्या होता है? दोनों दुनियाओं का बेस्ट मिल जाता है, स्पीड भी और स्टोरेज भी। तो आखिर में सवाल बस इतना सा है, अगला अपग्रेड स्पीड के लिए करना है या स्पेस के लिए? बस इसी सवाल का जवाब तय करेगा कि HDD सही रहेगी, SSD, या फिर शायद दोनों का एक मिलाजुला कॉम्बिनेशन।